पूर्व कहा गया था कि धर्म एक अफीम है। हाँ, धर्म एक अफीम है। क्या हुआ? आपने बहुत सही बात बोला और क्या बात बोला है। धर्म एक अफीम है। ये बहुत देख, गहराई वाला बात है। हमेशा से ऊपर वाले लोगों ने धर्म को अपने अनुसार बनाया है और उसको ईश्वर का नाम दे दिया है। जैसे पुराना समय में जाति प्रथा नहीं था, हम्म, सब थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अपना प्रोफेशन हुआ करता था। हम्म, लेकिन कुछ ऊंचे लोगों ने जब ऊपर जगह ऑक्युपाई कर लिया, तो जो जन्म के आधारित मतलब जो कर्म से था उसको धीरे धीरे उन लोगों ने जन्म कर्म बना दिया और कुछ ऐसी ऐसी किताबें लिखी और उसको ईश्वर का नाम दे दिया कि हम अच्छा कर्म किए, हम इसमें जन्मे, तुम उसमें जन्मा उसमें जन्मा। तो उससे हुआ कि जो उस समय जैसे ब्राह्मण से ये सब तो कंपटीशन से ही जाता था, तो उस समय उनका इज्जत बहुत ज़्यादा हुआ तो करता था, यहाँ तक कि राजा वो महाराजा भी उस लोग का इज्जत करते थे। तो उन्होंने कंपटीशन को हटाने के लिए ताकि दूसरा लोग ना बन सके, धीरे धीरे जो कर्म आधारित था उसको जन्म आधारित कर दिया कर्म आधारित को जन्म आधारित में। और उसको ईश्वर का नाम देते कि भाई वो तो तो ईश्वर मतलब है, वो तो ईश्वर बोले हैं। इनसे हुआ कि वो उन्होंने अपने जो परिवार वालों के लिए एक तरह से रिजर्व कर लिया कि वो लोग जन्म लेंगे, आराम से बनेंगे, वो लोग का आराम से इज्जत होगा, और एक बहुत बड़े तबके लोगों को अलग कर दिया कंपटीशन से। अच्छा, ये मतलब जन्म से नहीं था, ये कर्म से था शुरुआत में। ये जो हम आज न शूद्र, अ, अ, जो राजपूत, शूद्र और ये सब जितने भी क्लास में जो बटे होते, ब्राह्मण, छात्र, जितने भी ये सब सब कर ये सब एक कर्म से था। मतलब एक आदमी जो है अगर कभी क्षुद्र है तो वो ब्राह्मण में बन सकता है अपने कर्म से। एक जो जनरल कास्ट है वहां तक भी जा सकता था, है ना? कास्ट कुछ मतलब होता ही नहीं था इसमें। कास्ट कुछ गीता नहीं में ये। श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसम, कि हम मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की। कहीं पे जन्म का आधार पर बोला ही नहीं। अच्छा, अच्छा। मतलब हम जो इतना साल से जो सुनते आ रहे। फिर थे उपनिषद में कहता है कि जन्मनो जयते च शूद्र, की जन्म से सब शूद्र ही होते हैं, कर्म से इंसान महान बनता अच्छा, हम बहुत है। साल से ये चीज सुनते आ रहे थे, बहुत सारे रील में भी देख। तो हर धर्म में लोग मैनिपुलेट करता है, यहाँ तक कि हम कभी सुने थे, पता नहीं कितना सच है, कि जब पुराने समय में चर्च उच हुआ करते थे, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट समय, तो उस समय चर्च लोग ही बोला करते थे कि तुम पैसा दो तुम लोग स्वर्ग में जाओगे, टिकट दिया करते थे, ऐसा हम सुने हैं। कोई मतलब पता टिकट दिया करते थे पैसा देके। कि तुम लोग पैसा दो, तो लोग क्या करते थे कि पैसा कमा कमा के देता था चर्च को ताकि उसको स्वर्ग मिले, स्वर्ग मतलब जाए। ये तो कुछ ज्यादा ही फ्रॉड हो। मतलब देखिए पता नहीं है क्या या नहीं। कि जब इंसान को इतना नहीं क्या? मैनिपुलेट कर दिया जाए हमें कि देखो, ये जब इंसान को इतना मैनिपुलेट कर दिया जाएगा कि आप मरिएगा, आप स्वर्ग जन्नत जाइएगा या बस आफ्टर लाइफ का बताया जा रहा है। हम स्वर्ग जाइएगा, यही वहाँ पे आपको इतना अच्छा अच्छा मिलेगा, आप इतना सुख करेगा, ये करेगा, एक समय सबका ईमान डोल जाता है, मेरा भी ईमान डोल जाए। हाँ, अगर हमको बताया जाएगा कि अगर हम इसके बाद हम ऐसा कहेंगे कर सकते। अगर आपको बच्चा से ही बिलीफ दिलवा दिया जाए, फिर तो आपके लिए तो जीना मरना कोई जैसा ही रहेगा, क्योंकि आपके लिए मरना कोई अंत नहीं। आप सोचिएगा नहीं आगे जाके तो और मजा करेंगे, ये करेंगे। अच्छा, मरना ये अंत नहीं है। हो सकता है कि हमको एक नया जीवन जो मिले वो और भी सुहाना के लिए उसको एक मैनिपुलेट किया जा कि वो सकता। अंत था, लेकिन यही नाम पे मैनिपुलेट। अच्छा, ये जो मैनिपुलेशन जो टेक्निक है, मतलब ये आज से नहीं बहुत सदियों से चला आ रहा हो। बहुत सीरियस। अच्छा, अभी हम जो ये मास जो कन्वर्जन देख रहे हैं ये ईसाई धर्म में, है ना? जो अभी भी कुछ जगहों पे जैसे झारखंड, उड़ीसा, बस गरीब तबके के लोगों में ये चीज हमको बहुत ज्यादा कन्वर्जन का देखने को मिलता है। जिसमें कुछ सिस्टर, कुछ पादरी जो हैं जो जाते हैं कुछ पैसों के लिए कुछ लोगों को बदल देते हैं। लेकिन देखिए। वो जो है ये क्या सही है या गलत है? हम्म, देखिए सही भी है और कुछ हद मतलब में गलत भी। देखिए, जब आप अपने घर में उसको इज्जत नहीं दीजिएगा, आप कहने के लिए तो आप उसको हिंदू बना रहे हैं, आप उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, आपको समाज से दूर रख रहे हैं, उसके साथ खाना नहीं खा रहे हैं, तो फिर वो क्यों ही रहेगा। तो उसको वो अगर वो क्लास में जा रहा है, वो उसको वेलकम कर रहा है, उसका मदद कर रहा है, उसको इज्जत दे रहा है, उसको खाना दे रहा है, तो जाता है तो उसके लिए देखिए, अच्छा और बुरा व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से बदल जाता है, कि कुछ चीज़ मेरे लिए अच्छा होगा जरूरी नहीं वो आपके लिए अच्छा हो। हम्म, हम्म,
लेकिन जैसे अब तो सोच जब बदल जब कोई एक पद के लिए 2 आदमी कम्पीट करता है, एग्ज़ाम देता है, तो एक सेलेक्ट होता है, एक रिजेक्ट होता है। तो जिसके लिए देखिए वही देखिए बदल गया, जिसके लिए सेलेक्ट हुआ उसके लिए तो अच्छा हुआ, और रिजेक्ट के लिए खराब हुआ, तो वही है। तो उसके लिए तो अच्छा ही है ना, वो जा रहा है, उसको सम्मान दे रहा है। अब आप ही को घर में तिरस्कार करेगा, आपको सम्मान नहीं देगा तो आप क्या कीजिएगा? हुँ। ये चीज़ बहुत आप सही बोले हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोग को अभी भी देखते हैं जो सोशल मीडिया पे भी चलता है, कि मास कन्वर्जन हो रहा है कुछ मतलब कुछ पैसा देके, कभी हेल्प करके कुछ मतलब ऐसा ची लेकिन ये तो हिंदू धर्म में कभी ऐसा था ही नहीं कि हम कुछ पैसा देंगे, लेकिन दूसरे धर्म में कन्वर्जन के लिए अगर पैसा दिया जा रहा है, उसका एड दिया जा रहा है, ताकि इसलिए कि उसका धर्म को परिवर्तन करके उसको एक अलग धर्म में लगाया जा सके। तो ये चीज़ हो सकता है कि पर्सन टू पर्सन डिफ़र करे, है ना? मतलब आपका कहने का मतलब है कि हो सकता है कि किसी के लिए सही आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ एक पर्सन के लिए गलत हो रहा है, लेकिन हो सकता है वो पर्सन भूखा मर रहा हो, हुँ? भूखा मर रहा हुआ आदमी तो एक एक कोई ऐसी अगर कोई कंट्री न पैसा देता है, उसको मदद कर रहा है, तो उसका मदद आर्थिक कर मदद रहा है, कर उसका बच्चा को पढ़ा रहा है, उसको मेडिसिनल फैसिलिटी दे रहा है, तो क्यों ना करें? धर्म में रह के क्या कर लीजिएगा आपको, अगर आपको कोई सुविधाएँ नहीं देगा, अपना कोई मदद ही नहीं कर रहा, कोई इज़्ज़त ही नहीं दे रहा है, आप मंदिर जा रहे हैं, आपको बाहर निकाल दे रहा है, हुँ। तो क्यों ही रहेगा? हाँ, ये चीज़ दलितों में बहुत देखने को मिलता है। सर कोई तो बेटर चाहता। आज तो बहुत ज़्यादा ये दलित को हम देखते हैं कि अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर में जाने से किसी को कोई रोक-टोक नहीं है, लेकिन आज से कुछ साल पहले, 1 सदी पहले हम कह सकते थे या फिर 1 दशक पहले, दलित लोगों को मंदिर तो जाना भी अलाउड नहीं होता था, अंदर घुसना भी अलाउड नहीं होता था, है ना? हम ये भी देखते थे। तो उस समय भी वो अपने आप को बिछड़ा महसूस करते, अलग महसूस करते थे और ये जो कन्वर्जन है, वो उन लोगों को ही टारगेट किया, जो मंदिर को कभी एक्सेस ही नहीं कर पाते थे, है ना? हम ये चीज़ को बहुत देखने को मिला। बात बस मंदिर का ही नहीं था, उन लोग को बहुत जगह दबाया, ना पानी पीने देना, ना उनके सामने ऊपर चढ़ के आप बैठ सकते हैं, और ना ही कुछ अच्छा काम करना, शिक्षा का अधिकार था। तो बस बात मंदिर तक का ही थोड़ी ना था। अच्छा। अब जैसे एक जगह तालाब है, वो कोई राजा का है, मान लीजिए कोई ठाकुर साहब का, अब वो बेचारा पानी लाने गया, पानी नहीं लाने दे रहे हैं, उसका हाथ आप कटवा दे रहे हैं, या चाहे हाथ मार दे रहे हैं, हाथ को तोड़ दे रहे हैं, ये कोई ठीक थोड़ी ना था। हुँ, ठीक है। अच्छा हम मतलब हमको कहने का मतलब है कि अगर मास कन्वर्जन हुआ, ठीक है? म मास कन्वर्जन के लिए आपको जो अभी जो मेन जो पर्सन है, जो हम अभी सुनने को मिलता है, जॉर्ज सोरोस का नाम आप सुने होंगे। हुँ, चमत्कार ये कर ढोंग करते जोसेफ करके जो पंजाब में है। कुछ लोग हैं जो ढोंगी हैं, है ना? जो ढोंगी लोग हैं, जो आप एक सुने होंगे कि सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया, सुनाई देने लगा, बोलने लगा, मेरा या यीशु है। मेरा यस्सु, क्या वो जो चीज़ है वो सही है या गलत है? या तो फिर वो हर धर्म में है, ये हम कह दें। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ़ ईसाई धर्म में ही है, हिंदू धर्म में नहीं है, मुस्लिम धर्म में नहीं है, हमको हर धर्म में देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या एक धर्म अपेक्ष है या तो फिर नहीं? ये एक लोगों को बहलाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए एक वो टैक्टिस है, जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं ईसाई धर्म में कि भूत को भगाना, है ना? और कुछ काम नहीं बन रहा तो उसको करा देना। कि ये चीज़ से अट्रैक्ट करते हैं। ये तो सब में है, हिंदुइज़्म में भी एग्ज़िस्ट करता है, और मुस्लिम में भी एग्ज़िस्ट करता है, क्रिश्चियनिटी में भी एग्ज़िस्ट करता है, और अलग-अलग धर्म है, उन लोग में भी एग्ज़िस्ट करता ही है। हुँ, और रहा कन्वर्जन का, तो वो तो ठीक नहीं है कि ऐसा करके आप प्रीच कर सकते हैं, अलग तरीका है। मतलब ट्रू तरीके से भी कर सकते हैं, इतना फेक दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से। अच्छा, अच्छा। ये जो फ़ेक दिखाने का जो तरीका और आप ट्रू रखिए, अगर इंसान को पसंद आएगा और उससे जाए तो अच्छा है। बाकी अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है मदद करके ही करके, तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है उसमें, हुँ, क्योंकि सबका अपना ही है। अगर आप उसको सम्मान नहीं दे रहे, नहीं इज़्ज़त नहीं कर रहे, और समाज में उतना आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो
चेंज होगा ही, उसमें कोई गलत बात नहीं। सब कोई अपना बेटर ही चाहता है। अब बार बार तिरस्कार कीजिएगा, लात जूता मारिएगा तो कोई थोड़ी ना आपके पास उजेगा रहेगा। हम्म, नहीं पता। हम आपसे सहमत है। हम ये चीज हम आपसे पूछना चाह रहे थे, हम फिर से वो बात पे आते हैं कि जो डेविल है ना, आप कोई ऐसा बुक जान रहे हैं, आप कुछ ऐसा चीज जान रहे हो जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हो, जो अभी शायद वो लोग नहीं जानता हो? मेरे पास तो बस कि वो के बारे में जानते हैं, आर्ट्स बोइसिया के बारे में ज़्यादा वो आइडिया नहीं है उनको सब चीज़ का। बाकी हिंदुज़म में तो जानते हैं जहाँ तक कि शैतान का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। सातान का नहीं है? क्या क्रिश्चियनिटी को में शैतान को माना? चैरिटी और इस्लाम में माना गया है। अच्छा, बाकी इंडिया मिलिज्म में जैसे हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म में जो हम इसको हम बोलते थे, जो दानव, जो ये लोग थे, है ना? अच्छा, हम मतलब असुरास असुर जो लोग, वो भी तो है। असुर कोई एक तरह का जाति हुआ करता था, लोग होते थे वो लोग। असुर अच्छा भी हो सकता थे, बुरा भी हो अच्छा, सकता है। असुर असुर प्रहलाद महाराज अच्छा थे, प्रहलाद जो थे वो असुर, विभीषण भी असुर थे, विभीषण भी असुर थे। अच्छा, विभीषण भी असुर थे, बाली भी असुर, बाली भी असुर थे। मतलब सॉरी राजा बलि, राजा बाली ना, राजा बलि। बलि। अच्छा, हाँ, तो बहुत सारे ऐसे। ये सारे लोग असुर प्रजाति में आते थे। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। शायद अगर ऑडियंस को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग ये चीज अभी जानते थे कि नहीं, कि आप किसी किसी बारे में बताएं कि बलि महाराज, बलि महाराज, प्रहलाद के, प्रहलाद के बारे में, प्रहलाद जी के बारे में, विभीषण। विभीषण जी के बारे में। आप लोग एक ऑडियंस जो है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग ये सब चीज जान रहे थे या नहीं जान रहे थे। अगर आप नहीं जान रहे थे और अभी जाने, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अभी हम इनसे और भी डिटेल में बात करेंगे कि आगे हम क्या क्या चीज जानते हैं असुर के बारे में। कुछ ये अभी अ, जो शंकर भगवान के बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि जो अभी इलाहाबाद में हम लोग मनाते हैं महाकुंभ, या अलग अलग जगह पे जो हम महाकुंभ मनाया जाता है, हर 12 साल में आता है, उसके बारे में जानेंगे। हमारे पीछे शंकर भगवान है। हम ये चीज भी देखेंगे कि ये फोटो जो है कि क्या सिग्निफाई करते हैं, और हमारे जो इस साइड में आप देख रहे होंगे, ये चीज क्या सिग्निफाई करता है। हमारे ऑडियंस, आप लोग बने रहिएगा। अभी हम इनसे कुछ और भी बात करेंगे। सर, हम लोग क्या बात कर रहे थे अभी कि शंकर भगवान जो है, उनका असुर के साथ क्या रिलेशन था? असुर को वो इतना मतलब अपने पास क्यों रखा था? तो क्यों बोला जाता था कि असुर लोगों के भगवान जो है वो शंकर भगवान ही है? देखिए सबसे पहला कि जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिमूर्ति, तीनों को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों को परब्रह्म का ही रूप कहा जाता है। हम्म, तीनों तीन गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्रह्मा में रजोगुण है, विष्णु में सतोगुण है, शिव में तमोगुण है। हम्म, और शिव ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जो किसी में भेदभाव नहीं करते। उनको भोलेनाथ कहा जाता है, बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे देते हैं। हम्म, वही इसीलिए असुर लोग ज़्यादातर उनको पसंद करते थे, क्योंकि वो किन्हीं से भेदभाव नहीं करते थे। अगर असुर वही अगर ब्रह्मा की तपस्या करें या भगवान नारायण की तपस्या करें, हम्म, तो वो जानते थे कि इन दोनों को से हमको वो वरदान नहीं मिलेगा इतना आसानी से, जो हमको महादेव से आराम से मिल जाएगा। इसलिए वो महादेव की तपस्या करते थे, क्योंकि अगर विष्णु की तपस्या करेंगे तो भगवान विष्णु तो इतना अचानक कहेंगे कि कुछ न कुछ लूप बना ही देंगे अपना कंडीशन। वहीं महादेव भोलेनाथ है, फट से प्रसन्न हो जाते हैं। बिलो पत्र भी चढ़ा दीजिए आप, उसमें भी खुश हो जाते हैं। एक बोतल आप पानी चढ़ा दीजिए गंगा जल, उसमें प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। तो इसलिए लोग अधिकतर महादेव का। हम लोग ये थे। और यहाँ तक कि आप देखिए समाज में जो जो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, महादेव भी उसको अपनाते हैं। देखिए सांप से सब डरता है, महादेव उसको अपनाते हैं। विष पिए थे। बिच्छू को सभी करते हैं, बाबा भोलेनाथ उसको कान में धारण करते हैं। हाँ सर, कान में धारण करते हैं। सही सही। अब देखिए शिव जी और उनका परिवार ऐसा चीज़ रिप्रेजेंट करता है जो आप प्रकृति में नहीं पाइएगा। जैसे शेर और बैल दोनों साथ रहता है। बैल हो गया बाबा भोलेनाथ का सवारी, और शेर हो गया आपका माता पार्वती की सवारी। ये दोनों देखिए कितने प्यार से रहते हैं। वैसे देखिए मोर हो गए कार्तिक महाराज का, और हो गया आपका सांप हो गया शिव जी के गले में। फिर भी वो दोनों भी आपस में नहीं लड़ता। जो नंदी महाराज हैं। अच्छा,
हम ये चीज़ को हमेशा हम देखते हैं कि जैसे जो रावण था, है ना? जो वैसे लोग जो हमारे जो ग्रंथों में लिखा गया है, वो हमेशा शंकर भगवान को बहुत पूजते थे, ठीक है? और शंकर भगवान को पूजने के कारण शंकर भगवान क्या कभी असमंजस में नहीं पड़े कि इनको हमको ये वरदान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और या तो फिर वो इतने प्रसन्न हो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि ये है कौन? ये चीज़ें देखते थे कि ये असुर हैं कि सामान्य इंसान है। लेकिन महादेव उसी के बीच आने जाते हैं कि भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तो फिर नहीं देखते हैं, मुँह दे देते हैं वरदान। हाँ, मतलब अगर हमको किन्हीं का पूजा करना है, तो कि क्या महादेव के बाद महादेव जाता है, महादेव को हम पूज महादेव के बाद करें। कहा जाता है कि जो भाग्य में नहीं है अगर वो भी महादेव अगर प्रसन्न हो गए तो वो भी दे देते हैं। अच्छा, मतलब इसीलिए एक लाइन कहा जाता है कि जो तप करहिं कुमारी तुम्हारी भावी मिट सके तकुरान। क्या बात है ये! तो जब भूत भावन बाबा भोलेनाथ जब प्रसन्न होते हैं तो न विधि का विधान देखते हैं, न भाग्य का लिखा देखते हैं, बस कृपा कर दे। क्या बात, क्या बात! आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिख के बताइए कि आपको ये चीज़ कैसा लगा और आपको ये चीज़ अच्छा लगता है, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अभी इनसे और डिटेल में बात करेंगे कि हम अलग-अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आगे हम लोग शंकर भगवान से और हम लोग क्या ऐसा चीज़ माँग सकते हैं कि हमारा जो लाइफ़ है, वो एक अच्छा डायरेक्शन में जा सके। सर, तो अगर हमको शंकर भगवान का पूजा करना हो, तो हम कैसे करें कि शंकर भगवान प्रसन्न रहें और मतलब एक अच्छे राह पे हम लोग जाएँ? आप हो सकता है कि आप हमको थोड़ा-बहुत ज्ञान दे दें कि हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में करें। ये कॉमन चीज़ हमको बता दीजिए कि आप ये चीज़ करिए और ये चीज़ से आप अलग रहिए। ताकि हम अपने मेरे जो ऑडियंस है, वो चीज़ को फ़ॉलो करें और एक अच्छे मार्ग पे चलें। आप देखिए, हुँ, सीधा सा बात है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो आप सच्चा दिल से बस बाबा को याद भी करिएगा तो भी आप पे प्रसन्न ही रहेंगे और वो तो सब पे ही प्रसन्न रखते हैं। और है जो कितना नियम है कि सोमवार को आप बाबा पे जल चढ़ा सकते हैं, उनका नाम जपिए, अच्छा काम कीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। हुँ, बस इतना ही काफ़ी है, दिल से बाबा को याद कर लीजिए। अगर और हो सके ज़्यादा जिनको बहुत डीप जाना है तो वो मंत्र दीक्षा लेके मंत्र जप सकते हैं। कौन-सा मंत्र अगर हम जाप करेंगे तो भोले बाबा प्रसन्न रहेंगे? शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र भी जप सकते हैं। आपको पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय भी जप सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये सब चीज़ अगर 2 चीज़ है महामृत्युंजय जप और ओम नमः शिवाय, है ना? ये चीज़ शिव सहस्त्र नाम भी आप पढ़ सकते शिव सहस्त्रनाम। अरे ये चीज़ का अगर हम अब मेरे ऑडियंस अगर नहीं जानते हो, तो हम आपको ये चीज़ गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको इसका बुक मिल जाएगा। बुक में होता है ना सर? हाँ, तो बुक में आप ये चीज़ को मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर हम आपको बुक का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम और आगे सर बढ़ेंगे कि सर जो असुर है, जैसे कि जो रावण था, उसको जो वरदान जब प्राप्त हुआ था, तो क्या राम भगवान भी शिव भगवान को तो मानते थे, रावण भी मानता था, लेकिन शिव जी किसको ज़्यादा मानते थे? आपके हिसाब से कौन ज़्यादा था वैल्यूएबल शिव जी के लिए, राम भगवान या रावण? हैं। देखिए, धर्म जिसके पक्ष में है, बाबा उसी के पक्ष में होते हैं। हाँ, और राम शिव के प्रिय हैं और शिव राम के प्रिय हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रामस्य हृदय शिव, शिवस्य हृदय रामा। राम और शिव में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही शक्ति के दो स्वरूप। अच्छा, शिव और विष्णु में कोई फर्क नहीं है, एक ही प्रभु ने लीला के लिए दो रूप धारण किया। इसीलिए बाबा को प्रिय तो राम ही हैं, क्योंकि राम जी उनके आराध्य हैं, उनके हृदय में वास करते हैं। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है, रावण भी उनका प्रिय है, लेकिन रावण अधर्म के मार्ग पर था, हुँ, इसलिए उनकी पराजय हुई। अच्छा, और मूल में रावण भी भगवान विष्णु के द्वारपाल ही थे, जय विजय जिनको श्रापवश 3 जन असुर कुल में लेना पड़ा था। 3 जन लेना अच्छा, हाँ, बहुत आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। हम
इस पॉडकास्ट को अगले सेशन के लिए भी कंटिन्यू रखेंगे। और आपको क्या इसमें अच्छा लगा आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सर आप अगर कुछ हमारे ऑडियंस को बताना चाहें, जो वो चीज़ अगर वो फ़ील करते हो, और आप अगर कुछ भी आपको जानना हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप उसको टाइप कर सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं। आप हमारे पर्सनल इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि आप इस पॉइंट को उठाइए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूरे पॉडकास्ट में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे मिलेंगे फिर से अगले सेशन में ऐसा ही कुछ लेके, और अगला सेशन इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, ये हमारा वादा है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय।